एक ऐसा सेमी इन्फाइनाइट वायर है जो कहां से आया है, इन्फाइनाइट से। कहां से आया है और घूम के फिर कहां चला गया, इन्फाइनाइट। घूम के फिर कहां चला गया रे, ये वाला एंगल अल्फा है। ये वाला एंगल क्या है? तो बड़ा ही फेमस सवाल है, ये हरी वाली और ये पीली वाली के बीच का एंगल कितना है? अरे मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा? एक और सवाल देखिए, मैं बोला कि एक ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल है। क्या ये इक्विलेटरल है? जिसका साइड कितना है रे, ए। साइड कितना है पक्का? अच्छा, यहां से करंट गया आई, यहां से करंट कितना गया आई, और करंट ऐसा निकल गया क्या, आई। बोलो भैया सही है? फिर से वही बात, आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बताना है, सेंटर पे। कहां बताना है रे? और ये लाइन कहां से पास हो रही है, सेंटर से। और ये लाइन कहां से पास हो रही है, ताकि ये दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाए, जीरो। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट कहां पर है, सेंटर। कहां पे बताना है, सेंटर। भाई ध्यान दीजिए, इधर सुनना ध्यान से। ये है अपना ट्रायंगल है। कैसा है ये? ट्रायंगल है, ध्यान देना इधर, है ना। और यहां से करंट चला था, मान लेते हैं कितना, आई। कितना चला था, और इधर निकला भी कितना, आई। इधर जो करंट गया उसको I1 बोल दो, ऊपर जो करंट गया उसको क्या बोल दो, I2। पहले तो हमें I1 और I2 का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो I1 बाई I2, I1 में क्या, रेजिस्टेंस का सीधा उल्टा। ऊपर का रेजिस्टेंस कितना, 2R, नीचे कितना रे, यानी I1 इक्वल कितना हो जाएगा, 2I2। आपका काम यहीं से हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या, यहाँ तो कोई समस्या। अब सुनना ध्यान से, इस वायर के कारण फील्ड कहाँ आ रहा है, बाहर, और ये दोनों के कारण फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर, और इसका कहाँ जा रहा है, अंदर। तो इसको लिखूंगा और ये दोनों कहाँ में लिखूंगा, माइनस में। अरे बोलो यार, अच्छा बाकी टर्म सेम रहेंगे। सुनना ध्यान से, इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया। ये एंगल कितना है, ये भी कितना 30, ये वाला कितना कितना 100, ये 60, ये भी कितना 60, पक्का ना। क्या ये वाला दूरी परपेंडिकुलर दूरी है, क्या हमें ये निकालना पड़ेगा? अरे बोलो यार, ये जो दूरी है परपेंडिकुलर दूरी है, डी। क्या है, और ये आधा दूरी कितना है, a/2। ये क्या है, ये घिजरी बिजरी कैसे हो गया? हाँ भाई सुनना ध्यान से, a/2, और ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्या है, तो tan 60 डिग्री क्या लिखूंगा भाई साहब, बता दो, a/2 डिवाइडेड बाई d। बोलो यार, tan 60 कितना, tan 60 कितना है, tan 60 कितना था भाई साहब, √3। d को इधर ले आओ, d की वैल्यू मिल गई अपने को, a भाई। अच्छा d निकालने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, d का टर्म तो कॉमन आएगा। d का टर्म क्या आएगा, खैर निकाल लीजिए अपन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब लिखने जा रहा हूँ b। क्या लिखने जा रहा हूँ, इस वायर के कारण पहले लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा सर, μ0 I1 अपॉन 4πd कितना, sin 60 प्लस sin 60। सही बोला? अच्छा, ऊपर वालों का कारण क्या लिखूंगा, माइनस। ऊपर वाले में किसी एक का लिखेंगे और क्या कहते हैं, डबल कर देंगे। क्या कहते हैं, 2 इंटू कर दिया, μ0 I2 अपॉन 4πd sin 60 sin 60 प्लस का sin 60। कॉमन क्या आ रहा है बच्चा, μ0 बाई 4πd कॉमन आ रहा है, sin 60 प्लस sin 60 कितना, √3 आ जाएगा। √3/2, √3/2 दो बार करोगे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। √3 आ जाएगा, ऊपर में बच जाएगा I1 माइनस 2I2। क्या ये दोनों बराबर हैं, आंसर कितना आ जाएगा, क्या सर ऐसे सवालों में आंसर 0 ही आने वाला है? हाँ, अगर वायर यूनिफॉर्म रहा तो ऐसे सवालों में आंसर क्या आने वाला है। एक बार यहाँ का टेस्ट पेपर में एक गड़बड़ कर दिया गया, पता है क्या कर दिया गया, समझ रहा है, ऐसा ही सवाल दिया गया। अब बोल दिया कि इसकी है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन है नीचे वाले का डबल है। नीचे वाला क्या है, अगर इसका एरिया a है तो इसका एरिया कितना है, 2a, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बोलो भैया, बच्चे लोग देखे धड़ धड़ क्या मार दिए, 0। क्या लग रहा है आपको, आंसर 0 आएगा है? क्या रेशियो में फर्क पड़ेगा ना? बोलो भैया, थोड़ा सा बुद्धि से काम लेना है वहां। बोलो भाई क्लियर हो? हाँ, अगर यूनिफॉर्म वायर रहा हर जगह पे तब आंसर क्या आने वाला है, 0। अगर मैं आज के बाद पूछूं, सुनना ध्यान से, कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, क्या है, ये रेगुलर हेक्सागोन है। क्या है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर क्या है, रेगुलर क्या है, हेक्सागोन। बोलो भैया, रेगुलर हेक्सागोन में करंट घुसा ऐसे, अरे बोलो यार, करंट घुसा ऐसे, अब करंट यहाँ निकल गया, करंट यहाँ। बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आ जाएगा भाई साहब, 0।
तो करंट ऐसे घुस के अगर रेगुलर पॉलीगोन में डिवाइड हो रहा है और वायर पूरा पूरा यूनिफॉर्म है, सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड कितना आने वाला है? 0। कितना आने वाला है रे? जैसे ये सवाल और देखिए, जैसे मैं बोला भाई साहब सुनना ध्यान से कि ये है क्या? सर्कुलर वायर है, क्या है ना? रेडियस क्या है? r। यहां से करंट घुसा, सेंटर के लॉन्ग घुसा करंट और ऐसे करंट निकल गया। बोलो भैया मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर। अरे सर्कल भी तो पॉलीगोन ही होता है ना यार, जिसके साइड कितने होते हैं? इनफाइनाइट। बोलो भैया तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर यहाँ भी कितना आ जाएगा रे? 0। कितना आ जाएगा रे? या तो कोई समस्या? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर कितना आ जाएगा रे? 0। एक और देखिए, मैं बोला एक ऐसा सेमी इनफाइनाइट वायर है जो कहां से आया है? इनफाइनाइट से। कहां से आया है? और घूम के फिर कहां चला गया? इनफाइनाइट। घूम के फिर कहां चला गया रे? ये वाला एंगल अल्फा है। ये वाला एंगल क्या है? तो बड़ा ही फेमस सवाल है, एनसीईआरटी में दिया मिलेगा आपको, समझ आ रहा है। और मैं बोला कि भाई साहब यहाँ पे अपने को ये दूरी ए है, ये दूरी क्या है? यहीं पे अपने को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। क्या चाहिए? और ये लाइन जो है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन है? करंट ऐसे आया आई और करंट यहां से आई चला गया। और बोलो भैया बोलो, अब मुझे एक बात बताओ कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण आएगा, क्या उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले करंट भी आएगा? क्योंकि ये लाइन कौन सी लाइन है? एंगल बाइसेक्टर। कितना है? अच्छा इसका डायरेक्शन कहाँ? अंदर। ऊपर वाले करंट भी कहाँ? क्यों ना एक का लिख के क्या कर दिया जाए? डबल। क्या कर दिया जाए? अच्छा ये सब सवालों में हाँ उधर तो आंसर 0 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो खैर इधर आते हैं। तो डायरेक्शन कहाँ आएगा? अंदर। कहाँ आएगा रे? यहाँ तो कोई समस्या? अब किसी एक वायर पे फोकस कीजिए, सुनना ध्यान से, पूरा क्लास ध्यान देगा। ये वायर है, ये क्या है? देखो सवाल में गणित ज्यादा है, आपको समझना पड़ेगा इस बात। और ये तो लाइन थी, वो तो कौन सी लाइन थी? एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाला एंगल कितना जाएगा? अल्फा बाई। तो ये वाला 90 माइनस अल्फा बाई 2। ये वाला दूरी कितना है? ए। ये डी है और ये एंगल क्या है? अल्फा बाई 2। अब बोलो तो डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा सर ए साइन अल्फा बाई 2। सही लिखा हूं? डी कितना आ जाएगा? ए साइन अल्फा बाई 2। सही लिखा हूं? अब बोलो ना यार। अच्छा इधर वाला एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा? मैंने सुना ही नहीं दिया। थीटा 1 और थीटा 2 जो लिखते हो, दोनों एंड को ज्वाइन करते, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा बाई 2 है, इधर वाला 90। तो थीटा 1 कितना है भाई साहब? 90 माइनस अल्फा बाई 2 और थीटा 2 कितना है भाई साहब? 90। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखने जा रहा हूं। क्या लिखने जा रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड एट पी। क्या लिखूंगा जल्दी बताना? ट्वाइस लिखूंगा। क्या लिखूंगा? ट्वाइस क्यों लिखूंगा? दो वायर है। कितने वायर है? क्या लिखूंगा सर? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। डी कितना है? ए साइन अल्फा बाई 2 साइन थीटा 1। साइन क्या? प्लस साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 कितना आ जाएगा? 1। साइन 90 1 हो जाएगा। और साइन थीटा 1 साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 कितना रे? cos अल्फा बाई। यही आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आंसर में मैथमेटिक्स लगाया जाता है। बोलो भैया काटापीटी कर लो। ये है ना, इसको लिख देगा कोई 2 cos स्क्वायर 4 अल्फा बाई 4 और 1 प्लस cos अल्फा बाई 2 को क्या लिख देगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 4। और इसको भी लिख देगा 2 sin अल्फा बाई 4 into cos अल्फा बाई, और काटापीटी में चाल लेते हैं। कर लो वो तुम, ये करके दिखाओ, हो जाएगा? बोलो भैया रिंदम हैं, हो जाएगा? अच्छा और सवाल देखिए। मैं बोला बड़े भाई लोग कि भाई साहब ये जो है ना, ये वायर, ये इनफाइनाइट वायर है, बोलो, और ये भी इनफाइनाइट वायर है। इसमें भी करंट आई बहा, इसमें करंट क्या बहा? आई। बात समझ आया? और यहां से ध्यान देना, ये वाला कितना है? 3 मीटर, ये वाला कितना है? 4 मीटर। ये भी कितना है? 3 मीटर। ठीक, बोलो भैया एक पॉइंट पी है, क्या है? इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? इन वायर के कारण। ये दोनों वायर कैसे हैं? बात समझ आ रहा है? दोनों वायर ऐसे अंदर अंदर करंट जा रहा है दोनों में से। अब बोलो यार उस पॉइंट पी पे क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो? यहां तक क्या बताना है? आइए मेरा साथ दीजिए, नहीं तो दिक्कत आ सकता है आपको। सुनना ध्यान से। इसमें करंट कितना गया? आई। थोड़ा तस्वीर को जूम कर रहा हूं। इसमें भी करंट कितना कह रहा है? आई। ये दूरी 4 मीटर है
और ये दूरी कितना है? 3 मीटर। तो क्या ये दूरी निकाल सकते हैं? क्या ये दूरी निकाल सकते हैं? दोनों में ये दोनों वाला ये और ये तो बराबर ही आएगा। तो ये डी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5 मीटर। कितना आ जाएगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, शॉर्ट टेढ़ा बन गया, सीधा बना दे रहा हूं, ठीक है? बोलो भैया कितना आ गया वाला? 5 मीटर। कितना करे? अगर मैं बोलूं कि क्या इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग आएगा कि सेम आएगा? मानते इस बात को? और इस वायर से यहाँ की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? 3 4 की 5, 3 4 की 5 वायर से है ना? कितना है? 5। बोलो भाई क्या आएगा? 5। तो आप खुद बोल रहे हो सर मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। अरे कौन सा वायर है? कौन सा वायर है? इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। बाय तो b लिख लेता हूं किसी एक वायर के कारण म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। डी का मतलब क्या? 5। तो b मुझे पता हो गया म्यू नॉट आई बाई 10 पाई। यहां तक कोई लफड़ा कोई समस्या है? आप पूछिए। बोलो भाई यहां तक कोई लफड़ा कोई समस्या है? आप पूछिए। पक्का ना? अरे बोलो। अच्छा अब इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, देखो मेरा हाथ इतना लंबा रहता तो आपको समझ में आ रहा होगा। हाथ मान लो कि वो वाला पॉइंट यहीं पे है, समझने के तो मान सकते हैं ना, यहाँ पे इसी लाइन पे है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे, समझ आ रहा है? अरे बोलो। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री से आपको खेलना पड़ेगा। कैसे खेलना पड़ेगा? और इन एंगल्स के बारे में आपको आइडिया लेना पड़ेगा। अरे बोलो ना यार, सुनना ध्यान से। थोड़ा इधर ट्रायंगल बना ले रहा हूं और सुनना। ये दूरी कितना है भाई? 4 और ये कितना है? 3 और ये कितना है? 5। इस एंगल को माना तो अल्फा। क्या मानता हूं? तो साइन अल्फा कितना आ जाएगा? 3/5। सही बोल रहा हूं ना? साइन अल्फा कितना आ जाएगा? 3/5। तो अल्फा कितना डिग्री? 37 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना? 37 और ये वाला एंगल भी कितना? 37। बोलो यार, अरे बोलो। अब इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे। अरे बोलो, होगा ना ऐसे? मतलब इस लाइन से मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा? पक्का? सही बोल रहा है वो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। क्रॉस का जो खेल चल रहा है यहाँ पे। मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग कलर लेते हैं। बोलो भाई क्यों येलो से तुमको नफरत है? सुनने में येलो वाली से बहुत प्यार है तुमको। अरे क्या बोल रहा? सर को कैसे पता लग गया? हाँ भाई अब सुनना। ओए तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा और भी ऐसे आएगा। आप इस लाइन से कितना एंगल बना रहे हैं? वो 90। बोलो रे, ये 37, ये 37, 74 और ये बीच वाला गैप है 16। पक्का? 37 और 16। अबे 37 और 16। अच्छा हो गया हो गया हो गया। 37 एंड 16। ओके मैं 16 बोल दूं। 53। तो ये वाला क्या 37 आ जाएगा? ईमानदारी से हाथ उठाओ, किसको किसको ये नहीं समझ आया एंगल 37 कैसे? देखो जाए, आ जाओ इधर, आ जाओ। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ। इसको नहीं समझ आया? आ जाओ जल्दी। अरे लेट काहे करते हैं? हाँ आ जाओ। क्या हो गया रे? ऐसे क्या? ऐसे ऐसे? अच्छा हाइट बराबर है। मैं लंबा हूँ। अबे मैं लंबा हूँ, थोड़ी होता है। मैं लंबा हूँ तो है? चाहिए चप्पल नहीं पहन रखा है क्या? ऐसे नहीं होता है। मैं लंबा हूँ, ठीक है? फालतू बात। अब थोड़ा बहुत ठीक है दिखे तो बोलते हैं सर लंबा हो आप, खुश रहने के लिए। हाँ तुम लोग बहुत लंबे हो, मान लिया, ठीक है। पिछले साल कौन आया था मेरे साथ लंबाई मेजर करने? नहीं नहीं नहीं, तिवारी आया था। हाँ हाँ भाई, ये हरी वाली और ब्लू वाली, पीली वाली, हरी वाली और क्या? हरी वाली मिलेगी राजकिशोर नगर साइड, उधर क्या बोलते हो, व्यापार विहार साइड में। और पीली वाली कहाँ मिलेगी? ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो ये हरी वाली और पीली वाली के बीच का एंगल कितना है?
ये हरी वाली और ये पीली वाली के बीच का एंगल कितना है? अरे मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा? 90। तो वही तो पूछ रहा हूँ, इसके और इसके बीच का एंगल कितना हुआ? कितना हुआ? 90। 90 में ये कितना रखा? 37। ये कितना ले गया? 37। तो दोनों को जोड़ो कितना हो गया? 74। बचा कितना? 16। तो ये वाला गैप हो गया 16 का। 37 और 16 53 53। तो बचा अब कितना? 37। 37। बड़े भैया आपको भी है? आइए आइए आ जाइए आइए 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 भैया जी। अरे भैया आइए, हम है ना, साला समझा के ही रहेंगे चाहे जो हो जाए। फीस दे के पढ़ रहा, फ्री में थोड़ी पढ़ रहा है। नहीं पूछेगा, पूछेगा। अरे हाँ, ये तो काफी लंबा है। नहीं चलो बताओ है। एक मिनट, ये वाला और ये वाले के बीच का एंगल कितना है? ये हरी वाली उधर देखे होगा तुम। अभी समझ में आया क्या तुम लोगों को? अभी समझ में आया क्या? इससे पहले नहीं समझ में आया था? अच्छा, तो व्यापार बिहार में हरी वाली देखे होगे और यहाँ पीली वाली दिख रहे हैं। हाँ, इसको पसंद क्या है? हरी वाली है। हाँ हाँ, एक फालतू बात नहीं। ये हरी वाली और पीली वाली के बीच का एंगल कितना है? 72 बोलता है। 74। अरे नालायक, अरे मेरे भाई, इस लाइन से मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाएगा? 90। तो ये हरी वाली जहां पे तुम ज्यादा समय बिताए और ये पीली वाली के बीच का एंगल कितना होगा? 90। कितना होगा? 90 में ये कितना हो गया? 37। और ये भी कितना हो गया? 37। अभी यहाँ टच नहीं किए हैं। 37 और 37 कितना हो गया? 74। ठीक। अब ये बताओ, टोटल होना चाहिए था 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 16। 16 ना, 16 मीन 16। 37 और 16 कितना हो जाएगा? 37 और 16 53। तो यहां से यहां तक के भी एंगल 90 होना चाहिए। तो यहां से यहां तक तो 53 हो गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 37। समझ गया भाई, समझ गया। वो हरी वाला लॉजिक दिए ना सर आप, तो मजा आ गया उसमें। हाँ भाई, ओए ये बात समझ आया? और कोई ऐसा है बच्चा जिसको नहीं समझ में आया है? दीपक को टांग के लाओ उसको। आजा दीपक, आजा, तुम भी आ जाओ। बहते गंगा में तुम भी हाथ धो लो। तुमको नहीं समझ में आया? आ जाओ। और कोई ऐसा बच्चा है? बोलो ना यार, है? पक्का? अच्छा, क्या हो गया? अर्पण इतना परेशान दिख रहा है, हैं? स्कूटी में घूम रहा था, उधर देखा था मैं। खुद बोल रहा है लड़की साथ नहीं था। और उस दिन जो मैं देखा, बता दूं सबको? बता दूं? नाम बता दूं? छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ दो बेचारे। ऐसे ऐसे हमसे वो एग्रीमेंट किया कि राखी बंधन पे उससे राखी बनवाएंगे। अरे राखी बनवाओगे ना उसे? राखी बनवाओगे ना? हैं? हाँ, ओए अभी देखो, अब इधर देखो, अंगूठा रखा ऐसे। अब इसके कारण निकालना जा रहे हैं। टुक टुक। तो सुनना, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, सफेद वाली, कौन सी वाली? सफेद वाली से भी दूसरे लाइन, दूसरे बार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना एंगल बनाएगा? 90। ये 16, ओए 37 53, ये कितना? ईमानदारी से हाथ उठा तो कितने लोगों को समझ में आ गया? और वो भी ईमानदारी से हाथ उठाए जिनको नहीं समझ में आया। मिश्रा जी हाथ नहीं उठाए, क्या बोलता है? घायल हो गया? लिखेंगे? अच्छा उठाए थे, सॉरी मिश्रा जी। हाँ भाई, ओए तो एक भी ऐसे और एक भी ऐसे। अरे क्रांतिकारियों, और ये एंगल 37 डिग्री और ये एंगल भी क्या? ठीक। बी का एक बच्चा बी कॉस, दूसरा बी साइन।
इसका एक बच्चा बी कॉस बी साइन, कौन वाला कटेगा? कौन सा वाला? साइन वाला बच्चा कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो बी नेट कितना हो जाएगा? 2b कॉस क्या 37। क्या बी निकाला जा चुका है? बी कितना है? म्यू नॉट आई बाई क्या 10 पाई, म्यू नॉट आई बाई क्या 10 पाई इंटू कितना रहे 4/5। क्या कुछ शहीद हो रहा है? हाँ सर 5 बार में, कितने बार में? कितना जाएगा 4 म्यू नॉट आई बाई क्या 25 पाई, डायरेक्शन हो जाएगा इधर। बात समझ में आया? ऑक्सीडेशन क्लासेस, जहां मेहनत को सही दिशा मिलती है।